राम राम हरे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील स्वामी महाराज एवं उपस्थित वैष्णवृंद मध्य महाराज तीर्थ महाराज समस्त वैष्णव की चरण कमलों में मेरा यथायथ धन्यवाद प्रणाम स्वीकार हो। आज बहुत सुंदर पवित्र तिथि है जहाँ पर हम लोग आज प्रातः काल से भक्ति विनोद ठाकुर के आविर्भाव तिथि के बारे में हम लोग श्रवण कर रहे हैं। भक्ति विनोद ठाकुर ये कहा जाता है सप्तम गोस्वामी कहा जाता है। आप लोग 6 गोस्वामी के नाम आप लोग ने श्रवण किया। श्रीरूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ यही 6 गोसाई करी चरण बंदन जाहिते विघ्ननाश अभीष्ट फल। यही 6 गोसाई जब ब्रज कैलन वास राधा कृष्ण नित्य लीला करेलन प्रकाश। ये 6 गोस्वामी वृंदावन में रह करके महाप्रभु के 4 आदेश को उन्होंने पूर्ण किया था। महाप्रभु के 4 आदेश क्या था? लुप्त तीर्थ उद्धार,
शिव विग्रह प्रकाशन भक्ति ग्रंथ रचना और शुद्ध भक्ति ग्रंथ प्रकाश और सदाचार वैष्णव सदाचार राग मार्ग और वैधि मार्ग की प्रकाश और विशेष करके चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी पाद के लिए शुद्ध सदाचार वैष्णव शुद्ध सदाचार ग्रंथ प्रकाश करने के लिए आदेश दिया था। महाप्रभु की इच्छा के अनुसार सारे गोस्वामियों ने भी ये 4 आदेश को जो है पालन किया। महाप्रभु के अंतर्ध्यान होने के बाद कुछ समय तक शुद्धा भक्ति के धारा जो है चलने लगे है, क्योंकि रूप सनातन आदि ये समस्त भक्तवृंद महाप्रभु के परिकर आदि कुछ समय तक भक्ति धारा को भी चलाया, किंतु गोसाई वर्ग के अंतर्ध्यान होने के साथ ही साथ फिर धीरे धीरे सहज या सुखी भेकी अपसंप्रदाय जिसको कहा जाता है, ये अपसंप्रदाय के लोग आकर के महाप्रभु के शुद्ध विचारधारा को धीरे धीरे नष्ट कर दिया। विशेष करके लोग शुद्ध सदाचार पालन करना नहीं चाहते हैं। कुछ लोग तो नाम भजन करना चाहते हैं, नाम करेंगे किंतु 4 नियम को पालन करना नहीं चाहते हैं। 4 नियम क्या है बताओ? व्हाट आर द 4 प्रिंसिपल्स? नो इंटॉक्सिकेशन, illicit sex, gambling। हाँ, तो कितना हुए? 4। गुरुदेव का आज लेक्चर में हम श्रवण कर रहे थे 95 का भक्तिविनोद ठाकुर की आविर्भाव तिथि पर श्री गुरुदेव इस मथुरा मठ में प्रवचन दिया था, यूट्यूब में दिया गया, पढ़ा आपने? बहुत सुंदर। भक्तिविनोद ठाकुर के बारे में श्री गुरुदेव भी कह रहे थे, जैसे मैंने कहा कि उस समय लोग शुद्ध सदाचार पालन करना नहीं चाहते हैं। नाम तो करेंगे, ठीक है, नाम करना है, किंतु सदाचार पालन करने बहुत दिक्कत आती है। सहज या सखी भकी लोग क्या कहते हैं? ये मन जैसे चाहे ऐसे खाओ, ऐसे करो, अरे भगवान के नाम करो, किंतु इससे शुद्ध सदाचार पालन करना नहीं चाहते। मन तो हमारे बहुत पागल है, मन पागल है कि नहीं है? मन कैसे है? चंचल है, चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़। अर्जुन कहते हैं, हे सखे कृष्ण, मेरे मन जो है बहुत चंचल है, इसके रक्षा करना, काबू कर लेना बहुत कठिन है। यथा वायु रेव सुदुष्करम, जिस प्रकार बरसात के समय हवा कभी उत्तर पश्चिम दक्षिण हवा चलती रहता है, हवा एक समय एक तरफ नहीं चलती, उसी प्रकार चंचल ही मन कृष्ण, हे कृष्ण मन बहुत चंचल है। वायु रेव सुदुष्करम, जैसे हवा के हम कंट्रोल कर नहीं पाए, कब किस दिशा से हवा चले,
ठीक उसी प्रकार मन जो है बहुत चंचल है। तो और मन को स्थिर नहीं करें तो हम हरि भजन नहीं कर सकते हैं। क्या समझ गए? पहले क्या करना चाहिए? हरि भजन करने के लिए क्या करना चाहिए? हाँ, मन को स्थिर रखो। है किंतु मन को हम कैसे स्थिर करें, रखें कैसे? इसी संदर्भ में भगवान ने कहा 2 प्रोसेस के द्वारा हम मन को स्थिर कर सकते हैं। 2 प्रोसेस क्या है बताओ? अभ्यासन वैराग्यन च गृह्यते। अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास माने बार बार अनुशीलन करना है। मन तो जाएगा किंतु उसके पकड़ करके लाओ, है कि? और वैराग्य क्या है? विषय वस्तु जो है उससे मन को दूर रखो, है? इसलिए भगवान ने कहा अभ्यास है ना वैराग्य चले। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन को जो है हम कंट्रोल कर सकते हैं। किंतु सहज या सखी है कि उस समय गुरुदेव के प्रवचन में बता रहा हूं है, ये लोग क्या करना चाहते हैं? परक्या रस आस्वादन करना चाहते थे। परक्या रस क्या है? सहज लाभ क्या लोग क्या करते थे? लोग राधा कुंड आदि अनेक स्थान पर रहते हैं, नाम भजन करते हैं, और कुछ विधवा स्त्री आदि है जिनके पति मरे, गरीब है, उसको क्या करते? साथ में रख लेते थे, है? और उनके साथ व्यभिचार आदि करते, और उसी की परक्या रस आस्वादन करते हैं। क्यों? शास्त्र में क्या है? सर्वश्रेष्ठ रस कौन सा है? परक्या रसे जहाँ भजते प्रचार है। वही ग्रहण करना है तो अच्छा चीज ग्रहण करो, है? एक शौकिया और एक परकिया। शौकिया किसको कहते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शौकिया? आप जानते हैं? आपके शुभ नाम क्या है जी? वैभव प्रभु। हाँ, शौकिया किसको कहते हैं? क्या जी? हाँ, विधिवत है, शास्त्रीय विधिवत है, जो यज्ञ आदि करके है, नियम के द्वारा जो चलते है, पानी ग्रहण जिसको कहा जाता है, लोक साक्षी, अग्नि साक्षी, माता पिता साक्षी आदि रख करके है, जो संस्कार विवाह संस्कार होते शौकिया कहा जाता है। और एक परकिया है, विधि को छोड़ करके है, दूसरे स्त्रियों के साथ है प्रेम आदि करना, इसके परकिया कहा जाता है। इसलिए उस समय भक्तिविनोद ठाकुर ने देखा क्या, कुछ ऐसे बाबाजी संप्रदाय है, सभी नहीं, कुछ बाबाजी संप्रदाय लोग है, ये परकीय रस आस्वादन करने के लिए है, ये व्यभिचार आदि करने लगे है। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर अनेकों जो है बांग्ला वो कीर्तन भी लिखा है। आज क्या शांत
चांद बाबू, अपने तो छद्म नाम दिया है। ये समझते क्या व्यभिचार, संसार में समाज में व्यभिचार फैल जाते हैं। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर इसके विरुद्ध में अनेक ग्रंथ आदि लिखा। अपराकृत चित्त जगत में गोपियों के साथ कृष्ण के संबंध जो है वो नित्य संबंध है। गोपियां कोई साधारण स्त्रियां नहीं है। रास में कृष्ण अनेक प्रकार के गोपियां सम्मिलित हुई, उपस्थित हुई है। एक तो नित्य सिद्धा है, साधन सिद्धा, श्रुतिचरी, मुनिचरी, देव कन्याएं है। और रामचंद्र जब त्रेता युग में भगवान रामचंद्र जब मिथिला नगर में प्रवेश किया है, उस समय भगवान रामचंद्र के दर्शन करके वो समस्त स्त्रियां कैसे रामचंद्र के रूप में है, रामचंद्र के रूप देख करके वो समस्त स्त्रियां रामचंद्र के पति रूप में प्राप्ति करने के लिए प्रयास की, किंतु भगवान रामचंद्र ने मन ही मन कह दिया, ये इस राम अवतार में मैंने केवल एक ही पत्नी यानी सीता छोड़कर किसी के शिकार नहीं करेंगे, एक पत्नी व्रतधारी। किंतु आप लोगों की इच्छा होने के नाते मैं वर देता हूँ। मेरा कृष्ण लीला में दापर युग में जब कृष्ण होकर के मैं आया, तब आप लोगों की मैं शिकार करूँ। वही समस्त वह समस्त जो गोपी, वो समस्त स्त्रियाँ भगवान रामचंद्र के कृपा से है ब्रज में, ब्रज गोपियों की गर्भ में जन्म लिया है। और अनेकों जो है श्रुतिचरी, मुनिचरी है, हजारों हजारों साल तपस्या भी किए लोगों ने। तो कहने की तात्पर्य यह है, कृष्ण गोपियों के साथ परकीय भाव से जो रासलीला आदि किया, ये गोपियां कोई साधारण स्त्री नहीं है। उनके शरीर क्या है? सच्चिदानंदमय शरीर, चिन्मय शरीर कहा गया। बद्ध जीव के शरीर क्या है? पंचभौतिक शरीर कहा गया। पंचभौतिक माने मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पंचभौतिक शरीर है। किंतु वह गोपियों के शरीर जो है चित्त शरीर माना जाता है अपराकृत दिव्य कलेवर। इसलिए स्वयं भगवान जो लीला आदि किया उसके अनुकरण न करें, अनुकरण करना नहीं चाहिए। किंतु उस समय भक्ति विनोद ठाकुर ने क्या देखा? सहज या सुखी वेगी है, जो कितना उपसंप्रदाय 13 है, सुखी वेगी है, आउल बाउल सुखी वेगी, ये सब करके 13 जो उपसंप्रदाय दिखाए। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर से विरुद्ध हो उनके लिए प्रचार क्या नहीं। यदि शुद्ध नाम करना है तो ये सब छोड़ दो, भगवत भजन करें है। शुद्ध भजन करने के लिए, इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर समाज के संस्कार भी किया, समाज संस्कारक भी कहा जाता है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, गोद्र में नित्यानंद महाजन
पाती आछे नाम हट्ट जीवेर कारण श्रद्धावान जन ही श्रद्धावान जन। गोद्र में नित्यानंद महाजन पाती आछे नाम हट्ट जीवेर कारण। नाम हट्ट माने नाम की बाजार, बाजार समझते हो, मार्केट, नाम हट्ट है। और भक्ति विनोद ठाकुर उस वह नाम हट्ट के अपने को क्या परिचय दिया है? नाम हट्ट की झाड़ूदार, झाड़ूदार समझो, नथरानी जी का है। बाजार में लोग खा पी करके इधर उधर के अनेक प्रकार मैला को क्या कहते, कागज के सब फेंक देते हैं। आज फिर झाड़ूदार आके फिर बाजार जो समाप्त हो जाता है रात्रि काल में हो अथवा दूसरे दिन प्रातः काल में, झाड़ूदार नहीं, वो क्या कहते हैं, झाड़ू देते, साफ करते रहते। ठीक उसी प्रकार भक्ति विनोद ठाकुर अपने को परिचय दे रहे हैं। ये मैं कौन हूं? ये नाम रूपी बाजार में झाड़ूदार है। झाड़ूदार क्या करते हैं? साफ करते हैं। तात्पर्य क्या है? ये शुद्ध नाम यदि करना है ये समस्त जो है मैला को हृदय से निकालो है। परस्त्री गमन स्टूपिड नॉनसेंस अस्कल, इसके हृदय से निकालो है। पहली तो यही है। शुद्ध रूप में भजन करें, 4 नियम के तो पालन करें कम से कम है। हरिभजन करने के लिए कम से कम ये 4 नियम को सबको पालन करना ही पड़ेगा है भक्ति विनोद। फिर भक्ति विनोद ठाकुर उसके भी आगे ये शुद्ध नाम है, नामाभास, पहले शुद्ध नाम, नाम अपराध, इसमें तो विचार दिखाएगा है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कीर्तन में बहुत सुंदर सुंदर प्यार को लिखा है। इसलिए कहते हैं यदि नाम के निमे भाई हमार संगे चलो महाजनेर काछे जाई है। शुद्ध नाम तुम्हें खरीदना है, ग्रहण करना है, चलो मेरे साथ चलो है। महाजनेर काछे जाई। महाजन कौन है? जिसके पास बहुत खजाना होता है उसके महाजन कहा जाता है। जैसे आपके पैसा चाहिए तो गांव में बड़े बड़े धनी दो लोग रहते थे है, जमींदार लोग रहते हैं, उसके महाजन कहा जाता है। उससे ऋण लिया जाता था। किंतु यहाँ पर महाजन कौन है? शुद्ध हरिनाम जो करते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं महाजन कौन है? बोले नित्यानंद प्रभु है। वास्तव रूप में जो है नित्यानंद प्रभु के पास चलो, अखंड गुरु तत्व है। गोद्र में नित्यानंद महाजन पाती आछे नाम हट्ट जीवेर कारण है। श्रद्धावान जन ही श्रद्धावान जन है। नाम ग्रहण के पहले प्रणाली क्या है? श्रद्धा है। श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा को कई स्तर भी कहा गया। देयर आर सो मेनी स्टेजेस ऑफ श्रद्धा। कोमल श्रद्धा होते हैं, जाहर कोमल श्रद्धा से कनिष्ठ जन। भक्ति के अधिकारी कौन है? अब बताओ। भक्ति करते हैं सब, भक्ति के अधिकारी कौन है? हु इज क्वालिफाइड टू प्रैक्टिस शुद्ध भक्ति? श्रद्धावान जानन भक्ति अधिकारी है। देखा ना चैतन्य चेतन, श्रद्धावान जन हन भक्ति अधिकारी, जो श्रद्धा है। ये समस्त कथा भक्ति विनोद ठाकुर बहुत सुंदर रूप में वर्णन किया है।
यही भक्ति करने के लिए भक्ति विनोद ठाकुर एक ग्रंथ भी, कई ग्रंथ उन्होंने रचना तो किया। जैसे मैंने आज बोला जैव धर्म, चैतन्य शिक्षामृत ग्रंथ है, देखो कितने सुंदर ग्रंथ, भक्ति तत्व विवेक, हरिनाम चिंतामणि ग्रंथ है, पढ़ा कि नहीं? हरिनाम चिंतामणि, यदि शुद्ध हरिनाम करना है अति अवश्य कौन सा ग्रंथ पढ़ना चाहिए? हरिनाम चिंतामणि। कैसे हरिनाम करना है? कथा भक्ति विनोद ठाकुर सुंदर में वर्णन किया। महाप्रभु के साथ हरिदास ठाकुर के साथ जो वार्तालाप हुई, वार्तालाप समझते हैं, डायलॉग है, द कन्वर्सेशन बिटवीन हरिदास ठाकुर एंड चैतन्य महाप्रभु है। महाप्रभु ने प्रश्न किया, हरिदास बताओ, अजामिल तो अपने बेटा के नाम रख दिया क्या? नारायण है। गुरुदेव के लेक्चर में सुन रहा था, वही बता रहा हूँ है। 95 में गुरुदेव की जो लेक्चर, यही भक्ति विनोद ठाकुर का आविर्भाव तिथि पर है। शंख चक्र गदा पद्मधारी 4 विष्णुदूत आ गया। देखो ना हमारी वो वहीं पर द्वार पर जो चित्र है कि नहीं है, यहाँ पर यह जहाँ पर मेरा इस पे है दिखा, अजामिल सुबह, और 3 जमदूत आ गए। जमदूत और विष्णुदूत के साथ जो वार्तालाप हुई उसी के कहते साधु संग है। 3 जमदूत क्यों आ गया? एक जमदूत में तो काम हो जाता है? एक ही जमदूत तुम्हें पिटाई करके ले, श्रीमद् भागवत में वर्णन है। बोले जमदूत मृत्यु के समय जो है, जो जीव पाप कर्म आदि करते हैं उसकी जो है आत्मा यानी स्थूल शरीर, स्थूल से तो पड़ा रहता है, और उनकी सूक्ष्म शरीर के अंदर भी जो आत्मा रहती है, फिर उनको एक शरीर दिया जाता है जिसको कहा जाता है जातनामय शरीर कहा जाता है। क्या शरीर कहा जाता है? जातनामय। देखने में आपके जैसे है, जैसे वो देखे ना अजामिल को ऐसे पकड़ रहे हैं, आप जैसे है ऐसे ही एक शरीर आपको दिया जाए, और इतने पिटाई करेगा कितने सेकंड में हजारों मिलता आपको पकड़ करके, गले में रस्सी पड़े पड़े खलते हुए तेल में डाल देते हैं, और बिल्कुल जो गरम गरम बालू जो है उसके ऊपर चलाते हैं, कांटे के ऊपर लेकर जाते, पिटाई करते करते ले जाते, जब महाराज के पास ले जाते हैं। लोग विश्वास नहीं करते हैं। एक सत्य घटना में कहता हूँ है, एक पंडित जी था जो क्या बोले जन्म पत्रिका देखने वाले हैं, ज्योतिष है। एक बनिया आए है, उनके बेटा की शादी के जो है वो जन्मपत्री जो है दिखाने के लिए है। समझे? अच्छा, उन्होंने दिखाया, बस फिर जो आप वो बनिया जब चले गए है, एक व्यक्ति आ गया। उस व्यक्ति को देख करके वो जो ज्योतिषी जो है डर गए, बोले तू ऐसे कैसे आ? अरे आज से 15 साल पहले तू मर गया, मेरा याद है आज से 15 साल पहले तू मर गया था, मेरा याद है, तुमको मैं शमशान में जलाया, और तू कैसे इधर आ गया है? कहने लगे हे पंडित जी, ज्योतिषी पंडित जी, डरो मत, आपने जो बताया ये सत्य है, किंतु देखो मैं जमदूत बन गया। क्या मुझे लेने के लिए आए? नहीं, तुम्हारे लिए नहीं है। ये देखो अभी जो वो बनिया आए थे ना, उनके बेटा के शादी के जो महान मुहूर्त ने क्या बोलते निकालने के लिए आए थे है, वही मर जाएगा।
है। अभी 2-4 मिनट देर है। फिर मैंने सोचा आप तो मेरा परम मित्र है, थोड़ा आपसे मिल करके मैं जाता हूँ, इसलिए मैं आपके पास आया। वास्तव सत्य ही है। वो बनिया घर में गए, बस उनके हार्ट अटैक हो गया, लुढ़क गए। मृत्यु कब किसके पास है कोई पता नहीं है। हमारे ब्रजमंडल पिछले साल ना ब्रजमंडल परिक्रमा चल रही थी, मानसिक क्या बोले मान सरोवर के पास कथा चल रही थी बिल्कुल है। और बंगाल से एक व्यक्ति जो है बिल्कुल वहां पर बैठे हुए थे है, और कथा से बस ऐसे उनके सिर घुमा, लुढ़क गए। बोलो वृंदावन बिहारी। समय नहीं लगा, ना डॉक्टर के पास जाने कुछ नहीं। कब मृत्यु कब के कब हो जाए कोई पता थोड़ी लगता है? तो उसी प्रकार करे। देखो ये वास्तव ही सत्य है। ये मैं यहाँ पर आया हूँ इसलिए। बोले तुम्हारे काम क्या है? तो उन्होंने पंडित जी ने पूछा उसको जमदूत को, जो कहने लगे बोले मेरा काम है हम एक नहीं हजारों हम लोग जमदूत है, जब महाराज के दूत है। हम लोग के सब एरिया बांट देते हैं, जो जब जिसको जैसे मृत्यु होगा उसको जाओ, तुम्हारी एरिया है, वो व्यक्ति आएगा, वो व्यक्ति के लेकर के आओ है, आ जाओ है। मृत्यु किसके ऊपर सिर पर घूमते रहते कोई जानते नहीं है। आशा वास्तव ही सत्य है, लोग विश्वास नहीं करते, बोले थोड़ी जमदूत थोड़ी ले जाते हैं, किंतु पिटाई करके ले जाते। वास्तविक सत्य दिखा रहे है। चलो मैंने जो कथा सुनाया भागवत में क्या बोले 3 जमदूत आ गए थे है? गुरुदेव जी कथा सुना रहे थे। 3 जमदूत किस लिए आए थे? एक ही जमदूत में तो काम हो जाता है। बोले 3 जमदूत इसलिए आए थे, जीव जो पाप करते हैं, अजामिल ने पाप किया, शरीर मन और तन मन है वचन वाक्यों के द्वारा है, तन मन वचन के द्वारा पाप करते हैं इसलिए। और 4 विष्णुदूत किस लिए आ गया है? उन्होंने कौन सा नाम उच्चारण किया? नारायण, 4 अक्षर है। ये सब भी दिखाया है। इसलिए पाप से डरना चाहिए है, दूर रहे। यदि किसी को भगवत भजन करना है दुष्कर्म से है, दूर रहना चाहिए है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर, मैंने जो कहा भक्ति विनोद ठाकुर ये समस्त विचार को दिखा रहे हैं। ये कैसे हम पैसे पाप से तुम निर्मुक्त हो है? शुद्ध सदाचार पालन करें। पहले कम से कम तो मनुष्य तो बने है। मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं है। देयर आर नो डिफरेंस ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स। एक ही तो है, 4 चीज कॉमन है। क्या क्या? आहार निद्रा भयमय सुनंच समन्न एतत् पशुभिः नराणां धर्म ही तेषां अधिक विशेष धर्मे न हीना पशुभिः समाना। आहार भोजन हम लोग भी भोजन करते हैं, पशु पक्षी भी भोजन करते हैं। आहार निद्रा हम भी सो जाते हैं, मनुष्य है और पशु भी सो जाते हैं। आहार और निद्रा। भय सबके पास मृत्यु भय है कि नहीं है? यहाँ पर एक नकली सांप को यहाँ पर छोड़ दिया जाए, सब भगोगे नहीं भगोगे? मृत्यु भय, सब डर जाओगे सांप को हैं? नहीं है, इतने डर हो जाए। और मैथुन धर्म है, इंद्र आदि तर्पण है। ये सब जीवों में, सब मनुष्य में, मनुष्य लेकर के पशु से लेकर के पक्षी सब एक ही जैसे दिखाई पड़ता है। तो मनुष्य और पशु में अंतर क्या है?
ना धर्म ही तेसांग अधिक विशेष। भगवत भैया धर्म कहने से भगवत भजन है, शुद्ध सदाचार पालन करते हुए है हम भगवत भजन करें है। आज इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ये सब दिखाया गया पहले। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर है बहुत सुंदर सुंदर ग्रंथ भी लिखा। ये सहज या सखी भेकी स्मार्त ब्राह्मण है, आज लोगों के ठगाने के लिए व्यवसाय बना लेते, व्यवसाय माने वाणिज्य बना लिया है। यहाँ तक भी कुछ पंडित लोग भी भागवत रट लिया और भागवत बेचना शुरू कर दिया है। आज समझ लोगों के धोखा देकर के पैसे इकट्ठा करना शुरू कर दिया और उससे वो अपने परिवार पालन पोषण करते हैं। हाँ समझ लो, ऐसे बहुत लोग हैं। भागवत व्यवसायजीवी जिसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? भागवत व्यवसायजीवी है। उनका कोई काम नहीं है, अपने तो पालन नहीं करते, एकादशी तक भी नहीं करते है। यहाँ पर मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, ये कोई शुद्ध वैष्णव भागवत कर रहे हैं उसके लिए मैं नहीं कर रहा हूँ, वो तो लोग प्रचार के लिए कर रहे हैं। हाँ समझ में, इसलिए मत सोचो जो जो भागवत करते हैं सब एक है, मुड़ी मिश्री एक है, ऐसे नहीं कर रहा हूँ है। शुद्ध वैष्णव लोग भागवत भी करते हैं, इसलिए शास्त्रों में लिखा है अवैष्णव मुखोदगीर्णम पुत हरि कथामृतम श्रवणं नैव कर्तव्यं सपोचिष्ट यथा पय। जो अवैष्णव है, जो भगवत भजन नहीं करते हैं, वा भगवत अनुशीलन आदि नहीं करते, केवल अपने जीविका निर्वाह करने के लिए है ये भागवत आदि बेचते रहते हैं। बेचना मतलब भागवत करते हैं, उससे जो पैसा इकट्ठा हो जाता है उसे संसार पालन सब अपराधी माना गया, भक्ति विनोद ठाकुर लिखे है। और शुद्ध वैष्णव भागवत की यथार्थ तात्पर्य कहते हैं। इसलिए ये मत सोचो ये सब भागवत सप्ताह कार्य में सब अपराधी है, ये भी नहीं मैं कर रहा हूँ, इसलिए आपको क्लियर होना चाहिए है। वो जो वैष्णव शुद्ध वैष्णव भागवत कथा आदि पाठ करते हैं, भागवत की शुद्ध विचारधारा भी बताते हैं। इसलिए तो पद्म पुराण में श्लोक आ रहे अवैष्णवो मुखोदगीर्णम पुत हरिकथामृतम श्रवणं नैव कर्तव्यं सर्पोच्छिष्ट यथा पय। अवैष्णव के मुख से भागवत कथा श्रवण करना नहीं चाहिए है। बोले भागवत तो अमृत है, तब कथा मृतम तप्त जीवनम कभी भी ऋणितम कलमसापयम। गोपी गीत में है कि नहीं है? तब कथा मृतम तप्त जीवनम कभी भी ऋणितम कलमसापम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। भगवान की कथा तो अमृत है, तो क्या हो भगवान की कथा श्रवण करने क्यों नहीं है? प्रकार नहीं, और अमृत होने पर भी अवैष्णव जो है, जो वैष्णव नहीं है, अवैष्णव के मुख से ऐसी कथा श्रवण करना नहीं चाहिए। बोले कैसे? जैसे उदाहरण दे रहे हैं, जैसे दूध है, दूध पान करने से शरीर में ताकत होता है, किंतु वही दूध यदि अत्यंत बिस्लहरी क्या बोले सांप के मुंह से स्पर्श हो जाए, समझ में आ रहे? सांप यदि उस दूध के यदि स्पर्श कर दे उसमें जहर फैल जाएगा, और आप यदि उस दूध को यदि पान कर पी लो, आपके शरीर क्या होगा? नष्ट, आप मर जाओगे। ठीक उसी प्रकार भागवत कथा तो अमृत है, किंतु भागवत कथा श्रवण की विधि भी बताया शास्त्र में
इसलिए कहते हैं जहाँ भागवत पढ़ो वैष्णव स्थाने है, शुद्ध वैष्णव के पास जाकर के बैठो और भागवत की कथा श्रवण करो, और वैष्णव के निकट नहीं। ये समय तो विचार भक्तिवंत ठाकुर ये समय तो प्रतिवाद किया, क्योंकि उस समय गुरुदेव जो प्रवचन में करें, मैं सारी गुरुदेव के प्रवचन सुना रहा हूँ आज है 95 देखना, मैं जो कहा करें आप YouTube में जाओ, गुरुदेव के जय भक्तिवंत ठाकुर की प्रवचन 95 लिखा है उसमें। भक्तिवंत ठाकुर यही भी देखा जो उस समय कुछ लोग भागवत व्यावसायिक हो गया है, संग आचरण नहीं करते हैं, एकादशी तो करते ही नहीं है, शुद्ध सदाचार पालन नहीं करते, और भागवत लेकर के बैठ जाते हैं, सुंदर सुरीली स्वर से भागवत पाठ करते हैं, संस्कृत पढ़ लिया, निंदा नहीं करो है, 2 4 5 साल 10 साल संस्कृत अच्छी तरह से रट लिया, रटना ही ना हो तो और क्या करना है, पंडित बन गए है, आप पंडित बन करके बस बगल में भागवत लेकर के बैठ जाते हैं, और अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र आजकल लिखा रहता ना, भागवत कैसे होगी, अत्यंत सुंदर है वाद्य यंत्र के द्वारा लिखा रहता ना, सुखदेव गोस्वामी पर कौन सा वाद्य यंत्र लेकर बैठे हुए, ये सब क्या है, लोक प्रताड़ना मात्र है, लोक प्रताड़ना माने लोग ये ठगाना है, लोग इकट्ठा कर और कुछ नहीं, और अनेकों धन प्राप्त कर लेते हैं, ये जीविका निर्वाह। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर इसके प्रतिवाद किए, इसलिए सभी लोग भक्तिविनोद ठाकुर के विरोध भी बन गए हैं, स्मार्ट तो ब्राह्मण लोग हैं भी उसी प्रकार व्यवसाय भी कर लिया है, लोगों के घर घर में जा करके देव देवी के पूजा की उपासना के बारे में सुनाने लगे है, कहीं सिनेमा के पर्दा से कोई देवी भी आविर्भूत हो जाए है, उस देवी के भी पूजा करो है, हाँ समझे, और मंत्र भी जोड़ देते हैं है? इसी प्रकार पैसे इकट्ठा एकत्रित करने लगे स्मार्ट ब्राह्मण लोग है, अपने को कहते हैं मिश्रा और उपाध्याय गंगोपाध्याय है, और भी कुछ लोग ये भी नहीं रखते हैं, क्या बोले, उपवीत भी नहीं रखते हैं, और कहते मैं ब्राह्मण हूं है। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर ये समस्त विचार किया उन लोग के विरुद्ध में है, ब्राह्मण कौन है, इसके विचार भक्तिविनोद ठाकुर दिखाए है। जन्मना जायते शूद्र संस्कार दियुच्यते वेदोत पाठे भवेद विप्र है, ब्रह्म जानति इति स ब्राह्मण है, जन्म से स भी शूद्र है, सोचनादिति शूद्र, अनित्य वस्तु के नित्य ज्ञान करके जो सोचते हैं उसी कहते हैं शूद्र कहा जाता है? शूद्र किसको कहा जाए, सोचना जो सोचते हैं, जन्मना जायते शूद्र संस्कार दिज उच्चते, फिर संस्कार आदि के द्वारा गायत्री मंत्र आदि के जन्म है, उसके 2 बार जन्म होते हैं, इसलिए उसे कहा जाता है द्विज कहा जाता है। हाँ सुन, द्विज का 2 बार जन्म होता है, एक शुक्र जन्म और एक सावित्री जन्म है। गायत्री मंत्र आदि जो प्राप्त करते हैं उसके सावित्री जन्म कहा जाता है। माता पिता की से हमारे शरीर जो जन्म है इसे कहते हैं शुक्र जन्म कहा जाता है। आज समझ, और जन्मना जायते शूद्र संस्कार वेदोत पाठे भवेद विप्र, विप्र किसको कहा जाता है, वेद पाठ के जिसको अधिकार प्राप्त होता है, वेद पाठे भवेद विप्र। और ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, ब्रह्म को जो जानने वाले उसको ब्राह्मण कहा जाता है। सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण कौन है,
जो नाम ब्रह्म के जानते। कलियुग में क्या है? नाम ब्रह्म है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर के क्या नाम दिया, ये क्या उपाधि दिया है? नामाच ब्रह्म हरिदास है। देखो वास्तव रूप में शुद्ध ब्राह्मण को हरिदास ठाकुर छोड़कर और कोई बड़े ब्राह्मण हो सकता है? अद्वैत आचार्य अपने पिताजी के श्राद्ध में ये प्रमाण करके दिखाया है। उनके हरिदास क्या बोले, अद्वैत आचार्य की पिताजी के देहांतर के बाद उन्होंने पितृश्राद्ध आदि किया और बड़े बड़े सारे ब्राह्मण के निमंत्रण किया है। गंगोपाध्याय, उपाध्याय, चटार्जी, बनर्जी, द्विवेदी, चौधरी, जितने प्रकार सबसे सब ब्राह्मण को बुलाया है पितृश्राद्ध में, और हरिदास ठाकुर को भी बुलाया। किंतु अद्वैत आचार्य ने किया कि उस श्राद्ध के पात्र जो है, पहले पात्र जो है भोज्य जिसको कहा जाए, ब्राह्मण भोजन जिसको कहा जाए, पहले भोजन भोज्य पात्र किसको दिया? हरिदास ठाकुर को दे दिया। देखो वो सारे जो ब्राह्मण लोग बिगड़ गए, बोले हम बंदोपाध्याय है, चट्टोपाध्याय, बंदोपाध्याय, मुखोपाध्याय, देखो है, ये सब ब्राह्मण बिगड़ गए। हम लोग रहते ये मुसलमान नीच कुल में, और इसको अद्वैत आचार्य ने श्राद्ध के पहली पात्र दे। देखो लोग सब भाग गए हैं। हरिदास ठाकुर भी दैन्य करेंगे, प्रभु मुझे क्यों ऐसे? किंतु अद्वैत आचार्य ने कहा नहीं, देखो तुम ही खाई ले कोटि ब्राह्मण भोजन है, एक नहीं, जो नाम शुद्ध नाम करने वाले कोई संत महात्मा, उसको भोजन कराने से एक नहीं हजारों सैकड़ों ब्राह्मण भोजन हो जाता है। हरिदास ठाकुर की सुन, और वो ब्राह्मण सब चले गए, कोई भी बात नहीं। और भगवान की इच्छा कैसे है? कुछ तो खाए तो नहीं, ब्राह्मण लोग लोभी होता है ना है। हमारे एक भक्त था, नाम नहीं लेता हूं, जब हमारे मंदिर में जब भंडारा होता है ना, उसके पता चले वो एक दिन पहले कुछ भोजन बंद कर देते थे मठ में चकाचक होगा ना, दूसरा लोभी ब्राह्मण है, भोजन तो नहीं किया है, मानो 2 दिन से भोजन नहीं किया, और इधर भी भोजन नहीं किया, क्रोध से तो चले गए। किंतु देखो रात में सबके क्या हो गया? डायरिया हो गया। डायरिया समझते हो? विश्व चिका जो इतने पतला पैखाना होने के पता नहीं कैसे, सब मरने वाले हैं। जब अद्वैत आचार्य की पता चला, अद्वैत आचार्य के घर में कैसे बुलाया है। ये ब्राह्मण के स्वभाव क्या है? सरलता। ब्राह्मण कौन है पहले सोचो, सरलता ही ब्राह्मणता। अब ब्राह्मण ही शुद्ध वैष्णव कहा गया। हमारे भक्तिवंत ठाकुर भक्तिवंत प्रभुपाद कहते हैं। फिर उनके सबको भक्तिवंत ठाकुर एक अद्वैत आचार्य ने क्या की, फिर बुलाया और सभियों के क्या की है, वही मानो हरिदास ठाकुर जी उच्छिष्ट प्रसाद है, सबको खिला है, महाप्रसाद सबको खिला, और तब ठीक। इसलिए श्रीमद् भागवत में उदाहरण देते कि नहीं देते है? एक बार कोई जो हरिनाम करते हैं वो जगत पूज्य बन जाते हैं। वो श्लोक क्या है? जस्ट ये एक बार कोई हरिनाम करते हैं वो साम वेद की ब्राह्मण से भी पूज्य बन जाता है। अरे है नाम की महिमा जो भागवत में दिखाया गया है। देखो हरिदास ठाकुर कोई साधारण, इसे कहा गया ब्रह्म हरिदास, नामाचार्य हरिदास, नाम की आचार्य उपाधि दी गई उनको है, नामाचार्य है। ये शुद्ध नाम आचार्य किसको कहते हैं? आचरणति, स्वयं आचरण करके जगत को शिक्षा दी, नामाचार्य हरिदास ठाकुर है। नाम ब्रह्म को जान, कितना सुंदर दिया। इसलिए हमारे भक्ति विनोद ठाकुर बड़ी बड़ी सभा में जाते थे और यह समस्त विचार को जो है
प्रकट कराते थे। ब्राह्मण कौन है? इसके विचार करते हैं। इसलिए उनके ग्रंथ भी है, ब्राह्मण वैष्णव विजय ग्रंथ भी है। जैसे मैंने कहा था, ये नाम की महिमा होने पर, जैसे का मैंने कहा वो कौन सा ग्रंथ? हरिनाम चिंतामणि ग्रंथ। कितना सुंदर ग्रंथ है। ये महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं, हरिदास चलो है, ये पशु पक्षी ये तो हरिनाम कर नहीं पाएंगे, इसका उद्धार कैसे होगा? जैसे मैंने उदाहरण दिया, गुरुदेव उदाहरण दे, मैं नहीं दिया। गुरुदेव अजामिल अपने बेटा के नाम रखा नारायण, और मृत्यु के समय जमदूतों के विकराल मूर्ति देख करके डर गया और बेटा के नाम रख लिया, नाम लेकर के पुकारने लगे नारायण नारायण। देखो नामाभास वैकुंठ प्राप्त है। किंतु ये पशु पक्षी ये तो हरिनाम कर नहीं पाएंगे, इसका उद्धार कैसे होगा ये बताओ? है कि नहीं? ये पशु पक्षी जो है, पेड़ पौधा है, हरिनाम कर नहीं पाएंगे, इसका उद्धार कैसे होगा? है तब उस समय उत्तर क्या दिया हरिदास ठाकुर? क्या उत्तर दिया? ये प्रभु आप तो सब जानते हैं, उच्च स्तरे नाम संकीर्तने तरस तरे है। कोई शुद्ध भक्त जो नाम करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो उसके कान में जाएगा कि नहीं? भले वो बोले नहीं बोले, किंतु उसे कान में तो सुनेगा, तो वाइब्रेशन है। इसलिए कहते हैं शब्द ब्रह्म। एक होता है शब्द सामान्य है, नेचुरल साउंड, और एक होता है शब्द ब्रह्म, ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन। शब्द ब्रह्म नाम, शुद्ध नाम, उससे भी तर जाता, हजारों प्रमाण है। भगवत नाम की महिमा सुना है। हरिनाम चिंतामणि ग्रंथ में हरिदास क्या बोले, हरिदास ठाकुर के साथ महाप्रभु की जो प्रसंग हुई, बहुत सुंदर कथाएं है। किस लिए कहा? क्योंकि कुछ बाबाजी संप्रदाय के लोग कहते हैं ये हरिनाम जोर से करना नहीं चाहिए है। हरिनाम केवल कैसे करो? जप करो है, मन ही मन जप करो, बोलो नहीं है। हाँ समझिए, वो लोग उदाहरण दे देते हैं दूसरी कथा, उदाहरण देने में तो पक्का है। क्या बोले? जैसे महाप्रभु क्या बोले, इसके बेटा के, अरे जो समस्त भक्तों के लेकर के जाते थे, शिवानंद सेन के पुत्र हैं, शिवानंद सेन के पुत्र, क्या नाम है? पुरीदास है। महाप्रभु के चरण के पास रख दिया, और महाप्रभु के चरण है कृष्ण। देखो, और इसके बाद हाँ कथा प्रसंग कर लिए, महाप्रभु ने कहा तुम कृष्ण नाम करो है। 2 बार बोले, 3 बार बोले, कर नहीं पाए। महाप्रभु दुखित होकर कहने लगे देखो देखो मैं जगत जीव समस्त जीवों के हरिनाम के द्वारा सबको उद्धार कर दिया, किंतु एक बालक में उद्धार कर नहीं पा रहा। तब उस समय कोई भक्त बोले प्रभु आप उसके मंत्र दीक्षा दे दिया, इस हाँ सर्वदाम है। अच्छा, इसलिए मंत्र सबके पास बोलना नहीं चाहिए। हम लोग जो गायत्री मंत्र आदि जप करते हैं उसके अंतिम मंत्र क्या है? महामंत्र है कि नहीं है? वो मंत्र जप करते हैं। इसलिए बाबाजी संप्रदाय कहते हैं जिसमें प्रमाण है हरिनाम जोर से करना नहीं चाहिए, किसी को ना सुनाई नहीं पड़े। किंतु यहाँ पर कह रहे हैं क्या? हरिदास ठाकुर के साथ महाप्रभु से वार्तालाप हुई है, स्वयं कह रहे हैं नहीं, हरिनाम जोर से करो जिससे सभी का कल्याण। शब्द ब्रह्म है, नाम ब्रह्म है। ये वातावरण जो है शुद्धिकरण किससे होगा? हरिनाम के द्वारा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे है। मन मानवी जप करने जो फल होता है उसे सैकड़ों गुना फल प्राप्ति होगा यदि कोई
उच्च स्तर से हरिनाम करें। है उसी प्रकार बाबा श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ये समझता बाबा जी संप्रदाय के मत को उन्होंने खंडित विखंडित किया है। क्यों मैंने कहा बाबा जी संप्रदाय लोग करने हरिनाम जोर से करना नहीं चाहिए। और कहता निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम, ये कौन सा शास्त्र में है? ये महामंत्र है कि कौन मंत्र है बताओ? निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम हरे राम है। कहते हमारे गुरुदेव सपने में देखा है। सपने में थोड़ी होता है, शास्त्र प्रमाण होना चाहिए ना। सपने में से करने से थोड़ी होता है। सपना अपने स्थान पर रखो, कोई बात नहीं है, कितने शास्त्र प्रमाण होनी चाहिए है। इसलिए कहता है गौर जे सिखा लो नाम सही नाम जपो आर सब है छल धर्म कार्य है। इसलिए मैंने पहली कहा ना पृथ्वी ते आछे जतो हाँ नहीं भागवत कहे तार परिपूर्ण छले है। मेरे कहने की तात्पर्य है गुरुदेव जो आज प्रवचन में दे रहे हैं, सुंदर कथा सुना रहे हैं, जे भक्तिविनोद ठाकुर ये समझता बाबा जी संप्रदाय लेकर समस्त जी एक एक संप्रदाय समस्त उन्होंने क्या की है प्रतिवाद किया। छल धर्म सब कपट धर्म है, शुद्ध धर्म प्रचार है। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर ये समय ग्रंथ आदि लिखा, प्रचार किया है। कितने कठोर परिश्रम किया भक्तिविनोद ठाकुर है। नदिया प्रकाश से लेकर के कितने ग्रंथ उन्होंने लिखा है और सर्वत्र प्रचार किया भक्तिविनोद ठाकुर। इसलिए आज भक्तिविनोद ठाकुर के आविर्भाव तिथि है। प्रातः काल से तो हम लोग कीर्तन कर रहे हैं भक्तिविनोद ठाकुर के बारे में। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर सप्तम आचार्य के रूप में, सप्तम गोस्वामी के रूप में उन्हें विशेष करके जो है गौर धाम और गौर नाम जगत में प्रकाशित किया। और तीसरी जो है उन्होंने गोलोक वृंदावन धाम से राधा जी की जो अत्यंत प्रिय सखी जो है मंजरी नयनमणि मंजरी भक्तिहंद प्रभुपाद को जगत में प्रकट कराया। और फिर भक्तिहंद प्रभुपाद नयनमणि मंजरी उन्होंने क्या की विनोद मंजरी के जगत में प्रकट कराया है। देखो भक्ति से लाइन सुंदर, यदि विनोद मंजरी यानी भक्ति प्रदान केशव गोस्वामी महाराज है यदि जगत में प्रकट नहीं होते, आज हम लोग मायापुर से जाते हैं। प्रातःकाल में कहा था ना गौर सुंदर के भीटा जन्मभूमि है, कैसे प्रकाश होते, कैसे परिक्रमा करते गौश्री, ये सब अवदान है। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर भक्ति सिद्धांत से प्रभुपाद और हमारे चलो भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज है, इनकी अवदान वैशिष्ट एक ही साथ में जुड़े हुए है। और भक्तिविनोद ठाकुर शुद्ध विचारधारा को प्रचार कराया। सहज तुमको जाने की जरूरत नहीं है, एकादश भाव और पंचोदशा सब में प्राप्ति होगा है। और माधुर्य धीरे धीरे भजन करो। भजन प्रणाली क्या है? भजन प्रणाली क्या है? तिनाद भी सुनी चेन तरोरिव सहिष्णुना अमानी न मान देन कीर्तनिया सदा। और दिखा क्या सिद्ध प्रणाली कहा जाते है, ये सिद्ध प्रणाली है। और हमारे रूप गोस्वामी पाद जो श्लोक को रचना किया, आदु श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव अर्पण, यही है, यह है सिद्ध प्रणाली। यही भजन करते करते साधु संग में है, शुद्ध भक्त की संग में भजन करते करते है धीरे धीरे अपने स्वरूप की उपलब्धि होगा। ये बाबा जी कुछ नहीं बेकार करते हैं सब है, समाज के कुलसित कर देते हैं सब है। आज में जो पैखाना करने के बाद सोच करना नहीं जानते, सोच करना समझते कि नहीं है, हाथ धोना नहीं जानते, और उसके पास जाकर के कहा दिया तुम्हारी ये मंजरी है, ये करो वो करो, वो कैसे कर पाएंगे है। और ये स्वरूप चिंतन करो उच्च करके तासंग मध्य मनोरमा नाना अलंकार, अपने स्वरूप के चिंतन करना देता है। एक तो जीव बद्ध जीव है, काम क्रोध में डूबे हुए हैं, और वो अपने स्वरूप के चिंतन क्या है, ये स्त्रियों की चिंतन कर रहे हैं, बोले मैं स्वरूप के चिंतन। अच्छा उसके विकार होगा कि नहीं होगा आप बताओ है। फिर वो क्या हो जाता
वो भ्रष्ट हो जाता है? इसलिए कहते नहीं, पहले धीरे धीरे अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि है, ये समस्त विचार को देखा भक्ति मोहन ठाकुर, ये समस्त दिखाया गया। अधिकारी लोग उसको इसलिए कहते सिद्ध देह अधिकार ना लोभिया सिद्ध देह भावे विपर्जय बुद्धि तार भक्ति शक्तिर अभावे। हमारे भक्ति मोहन ठाकुर लिख रहे अधिकार प्राप्त नहीं किया है और सिद्ध देह के कल्पना करते जा रहे हैं। रसगुल्ला मंजरी, जामुन मंजरी है, मंजरी कहाँ से बन जाएगी है? ये नहीं, पहले शुद्ध सदाचार को पालन करें, भक्ति के अनुशीलन करें, शुद्ध भक्ति के अनुशीलन करें है। इसलिए ये समस्त सहज या सुखी वे की सब धीरे धीरे विद्रोह करने लगे और उसी कथा को सब भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जब प्रचार किया, यहाँ तक तो भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद के जान से मारने के लिए वे लोग कैसे प्रयास किए है, ये समस्त कथा है। क्योंकि आज भक्ति मोहन ठाकुर की अवदान वैशिष्ट है, इसलिए मैं बता वंशा गुरु कृपा सिंधु विवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। हाँ, मार लीजिए।